नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बाढ़ की वो विभीषिका हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की अब वो तबाही हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस तबाही को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि बिहार के गांव-गांव और जिले-जिले कैसे तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इन तमाम खबरों के बीच जिले से तमाम तस्वीरों के आने के बाद हम एक जिला ऐसा है जिसका जिक्र करने जा रहे हैं और इस जिले में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है। गांव के गांव का नामो निशान मिटने के कगार पर है और गांव-गांव जो है वो नदी में समाहित होते जा रहे हैं। कोसी और गंडक के खतरे की बात लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच बिहार का भागलपुर जिला ऐसा है जहां गंगा नदी ने खूब तबाही मचाई है और पिछले कई दिनों की हम बात करें तो यहां मिनटों में 100 से ज्यादा घर जो है वो नदी में समा चुके हैं। अब देखिए, बिहार के भागलपुर की यह तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों के परेशानियों की, बात कर रहे हैं लोगों को होने वाले इस पीड़ा की और ये भी बात कर रहे हैं कि भागलपुर में जो घर और मकान ढह रहे हैं, जो नदी में समा रहे हैं, उसके बाद लोगों का आशियाना उनके नजरों के सामने कैसे जमींदोज हो रहा है, कैसे नेस्तनाबूद हो रहा है, उसके बाद जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो पीड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल देर रात को भी एक बड़ी घटना हुई है भागलपुर में और भागलपुर में कई मकान देर रात भी ढहे हैं, लेकिन भागलपुर का एक या दो गांव ऐसा है जहां पर तबाही सबसे ज्यादा है और भागलपुर की आधी आबादी जो है इसके चपेट में है। अब देखिए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। भागलपुर का मसाढ़ू गांव जो है उसका वजूद खत्म होने की तहलीज पर है। हर दिन यहां कई घर गंगा में विलीन हो रहे हैं। देर रात हनुमान मंदिर समेत 4 घर देखते ही देखते गंगा की तेज करंट में विलीन हो गए और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर गांव को बचाने की दलील देते रहे, लेकिन हर दिन यहां हो रहे कटाव ने अधिकारी और इंजीनियरों की दलील की पोल खोलकर रख दी है। अब तक 3 दर्जन से अधिक मकान तो यहीं पर गंगा में विलीन हो चुके हैं। कई घरों से लोग पलायन कर सड़क पर रहने के लिए जा चुके हैं। हालात पूरी तरीके से हाथ से बेहाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन तबाही का मंजर कम नहीं हुआ है। पानी कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और ऐसे में कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। लोग घर छोड़कर सड़क किनारे शरण ले रहे हैं और यह भी जानिए कि जलस्तर में कमी आते ही कटाव तेज हो चुका है और ऐसे में करीब सैकड़ों घर जो है वो गंगा में समाहित हो चुके हैं। यह कहानी भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित मसाढ़ू की है, जहां लोगों की आंखों की नींद तक उड़ गई है और ठीक इसी तरह की परेशानी इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भागलपुर के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप घरों को गिरते हुए देखिए, घरों के गिरने का यह पूरा वीडियो देखिए। देर रात में किस प्रकार हाहाकार मचा है ये भी देखिए और उसके बाद लोग किस प्रकार अपनी परेशानियां बता रहे हैं और किस प्रकार ये कह रहे हैं कि भागलपुर जिले में तबाही का सबसे ज्यादा आलम गंगा नदी के कारण है, वो बातें सुनिए। पकड़ो जाए ले जाओ। हां ओकरे बाद लटकल ना जखनी जकला गिरथा हवा। हां गेलो अभी छत्ता पकड़ना है अवतार खींचते जरा गेला है राजकुमार गेला। डर के लिए सबसे खराब स्थिति यहाँ का है सबौर प्रखंड मसाढ़ू गांव का, जो कि कहीं न कहीं लग रहा है कि सरकार की तरफ से मिल रहा है, कोई ठेकेदार बदमाशी कर रहा है। कहीं प्रशासन भी जो है कि प्रशासन का भी कोई दोस्त नहीं। डीएम साहब यहाँ से विजिट करके गए थे, लेकिन कि बहुत दयनीय स्थिति है और ये स्थिति बहुत बुरा है। कल भी 7-8 घर जो है कि अचानक गाँव में समा गया। 10 दिन में अपना अस्तित्व खत्म कर देगा, गांव का अस्तित्व ही खत्म होगा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जो ठेकेदार है उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसा जाता। अपनी मर्जी से आया, डाला, 4 बोरी उधर रख दिया, 10 बोरी वहाँ रख दिया। लेबर कहाँ काम करे, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजरी नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है उसके साथ कि कोई सुपरवाइजर करे उसको इस काम के बारे में, कुछ नहीं है। आया गया। आप देख रहे होंगे पूरे गाँव टूट चुका है, जिसका करीबन 100 घर से अधिक जो है विलीन हो गया। और उसके बाद जो करीबन हम रखते हैं 200 घर तोड़ दिया गया है।
घर नहीं रह गया, पिलर खड़ा है, कोई ईंट ढो रहा है, कोई अपना, अब उनको रास्ता ही नहीं, अपने सर पे ईंट लेके 500 मीटर जा रहा है लोग। हटा से 5 घर रोड था, रोड कट गया, वैसे जैसे हटा से 11 बजे रात में कट के चला गया, आधा घंटा के अंदर में गंगा में समा गया। 4 कोठली नीचे था, 4 कोठली ऊपर था, बहुत काम करके एक रोटी खा करके बनाए थे। पूरा गरीबी हालत हो गया, एक भी नहीं पैसा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार से था, अभी तक खाली स्कूल में खिला रहा है। विजिट तो पूरे भागलपुर जिला में जहाँ जहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है हर जगह पे जा रहा हूँ, और सबसे ज्यादा भयानक स्थिति ये सबौर प्रखंड का मसारू गांव है। यहाँ पे सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो चुका है। यहाँ कटाव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लोग जो यहाँ से किसी तरह जान बचा के जो निकले हैं, सबसे ज्यादा उनकी स्थिति भयानक है। उनको सही तरीके से खाना, कपड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, पीने का पानी तक की सुविधा नहीं है। लोग जो लेटरिन जाएंगे महिलाएं, उस लेटरिन के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सब यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय लग रहा है, और अभी तक ग्रामीण के स्तर से पता चल रहा है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं हुआ है। तमाम चीजें आपने सुनी होंगी, तमाम बातें आपने सुनी होंगी और देखा होगा कि किस प्रकार रातों रात भागलपुर में कल कोहराम मचा है और कई घर जो है एक बार फिर से देखते ही देखते नदी में समा गए हैं। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने जो भागलपुर से रिपोर्ट भेजी है और जो खबर हमें बताई है, उसके मुताबिक भागलपुर में सैकड़ों से ज्यादा, मतलब 100 से भी ज्यादा घर ऐसे हैं जो नदी में विलीन हो चुके हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग कहां जाएं, कैसे रहें और किस प्रकार अपना गुजारा करें। अब देखिए, यहां भगदड़ मची हुई है। करीब 3 करोड़ से अधिक का घर गंगा में विलीन हो चुका है। जब गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो लोग अपनी व्यथा सुना रहे हैं। एक जगह से दूसरे जगह लोग भाग रहे हैं। कभी लोग यहां रहते थे बड़ी खुशहाली से, लेकिन अब जो हालात है वो बदल चुके हैं, तस्वीर बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। अब 1 घंटे के अंदर 3 घर गंगा में विलीन हुए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है और अभी तक जो है सैकड़ों घर गंगा में ऐसे ही समा चुके हैं जिनकी कीमत अगर कुल लगाई जाए तो 3 करोड़ रुपए आती है। हालांकि ये आंकड़ा जो है काफी बड़ा है और ये आंकड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी घरों को जोड़ दिया जाए तो ये एक इलाके की हम बात कर रहे हैं, और घरों को जोड़ दीजिएगा तो कितनी तबाही मची है, कितने का नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर पाना फिलहाल सटीक संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन भागलपुर जिले की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, और भागलपुर के अलावा तमाम जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं जहां कोसी और गंडक से तबाही मची हुई है तो उनमें कई जिले हैं। सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, या फिर नेपाल के तराई वाले इलाके हो गए जहां पर छोटी नदियों ने तूफान लाना शुरू कर दिया। इसके बाद पहाड़ी नदियों का कहर भी लोगों पर टूट पड़ा, गांव के गांव विलीन हुए, मुजफ्फरपुर तक इसका पानी आया और मुजफ्फरपुर तक में तबाही हुई। और ऐसे ही कई तमाम जिले हैं जहां पर इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भागलपुर की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोसी गंडक की तबाही के बीच में ही गंगा नदी की वजह से भागलपुर के घर घर तबाह हो रहे हैं, गांव के गांव निस्नाबूद हो रहे हैं और नदी में इस कदर समा रहे हैं मानो ताश के पत्तों की तरह उनका घर बिखर रहा है, आशियाने उजड़ रहे हैं और आंखों के सामने जो देखा हुआ सपना था वो सपना आंखों के सामने ही टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लोगों की बातों को आपने सुना है, तस्वीरें आपने देखी हैं और किस प्रकार ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं वो भी आपने देखा है और समझा है। हालांकि बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ का कहर जरूर नहीं है। अब मानसून की स्थिति और मानसून की सक्रियता काफी कम जरूर हुई है, लेकिन जो बाढ़ का पानी है, जो कोसी का पानी है, जो गंडक का पानी है, गंगा नदी का जो कटाव का सिलसिला है वो लगातार जारी है। नदियों के बढ़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि कुछ नदियों का वाटर लेवल कम जरूर हुआ है, लेकिन गंगा नदी का पानी जैसे जैसे कम हो रहा है भागलपुर में कटाव का सिलसिला बढ़ रहा है और कटाव की वजह से कई गांव जो है वो विलीन हो चुके हैं, कई घर जो है वो पानी में विलीन हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे थे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ और इंतजार करते रहें कि ये त्रासदी, ये तबाही बिहार में कब तक रहती है। हालांकि हम भी ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि ये तबाही जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इस त्रासदी से लोगों को छुटकारा मिल पाए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।